बिहार से के पूछे गए पिछले साल के प्रश्न इस प्रकार है। हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है खड़गवासला, दूसरा में सिलेरू, तीसरा में जामनगर, तीसरा और चौथा में आपको श्रीशैलम। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा खड़गवासला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खड़गवासला। दूसरा है आपको 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो आपका पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है आपका आंसर है नाना साहब, दूसरा है आपको कुंवर सिंह, तीसरा है खान बहादुर खान और चौथा है तात्या टोपे। तो इसका आंसर होगा आपको तात्या टोपे, यानी कि तात्या टोपे को ही उसके मित्र द्वारा धोखा मिलने के कारण ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा आपको जवाहरलाल नेहरू। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। पहला आपको धन का एक समान वितरण, बी हो गया ग्राम पंचायत की स्थापना, सी हो गया प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी और डी हो गया अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो आपका आंसर हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना का आपको सुझाव जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से है संबंधित है, या फिर नव पाषाण युग से है, या फिर पाषाण युग से है, या फिर लोह युग से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता संबंधित किससे है? कांस्य युग से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, कौन सी रेखा? पहला हमारा आंसर है क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा हमारा मैकमोहन रेखा, तीसरा हमारा डुरंड रेखा और चौथा स्ट्रेटफोर्ड रेखा। ठीक है, तो आपका हमको आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैकमोहन रेखा। आप चलिए देखते हैं ऑप्शन हो गया, सवाल देखते हैं 7 नंबर का कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है, यानी कि कैसे 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 कौन कौन सी घटना जो हुई किस प्रकार हुई और किस रेशियो में हुई, मतलब कि किसका क्या क्या टाइमिंग था, इसको हमको देखना है। ठीक है, हमारा पहला है कि SLV3 लॉन्च, SLV3 जो है लॉन्च जो हुआ था तो वो पहले हुआ था या फिर बांग्लादेश का बनना पहला हुआ था, या फिर सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना ये हुआ था, या फिर पोखरण का प्रशिक्षण जो हुआ ये पहली बार होता है। हमको ये बताना है कि सबसे पहले जो है कौन सी घटना हुई थी। ओके, तो चलिए हमको बताते हैं आपको सबसे पहले जो हुई थी बांग्लादेश का बनना। सबसे पहले क्या हुई थी? बांग्लादेश का बनना, समझे, यानी कि पहले होगा दूसरा होगा, फिर हमको हुआ था पोखरण का प्रशिक्षण, तब 1974 में पोखरण का प्रशिक्षण हुआ था, और फिर हुआ था सिक्किम राज्य बना, 1975 में आपको सिक्किम का राज्य बना था। ठीक है, और PSLV जो है लॉन्च हुआ था आपको 2001 में। कब हुआ था PSLV लॉन्च? 2001 में हुआ था। ठीक है, PSLV लॉन्च थे इसके जो 2, 1, 3, 4 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, 4, 3 1, यानी कि 2003 ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कि भूमध्य रेखा किस देश के समूह से गुजरती है। पहला हमारा है ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, दूसरा है हमको कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, तीसरा हमको ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, और चौथा हमको वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हमको क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, यानी कि यही देश जो है आपको भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक है, ओके।